नेताओं की अलग, लेकिन जनता के दिल में क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को कम करने के लिए अब सख्ती और दिल्ली में बढ़ा दी गई है। लेकिन ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो सियासी घमासान मचा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, एक के बाद एक कई रैलियां और रोड शो करते गृह मंत्री अमित शाह, और इसी कड़ी में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करते नादिया में रोड शो गृह मंत्री अमित शाह का। बीजेपी का झंडा थामे उनके समर्थक बड़ी तादाद में सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। नादिया में बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोटों की अपील करते गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करते हुए। 4 चरण का मतदान हो चुका है और अब 5वें चरण में मतदान अपने पक्ष में करवाने की अपील करते गृह मंत्री अमित शाह। जबकि 3 चरण का ही मतदान खत्म हुआ था, तब गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि 68 सीटें 99 सीटों पर जीतने जा रही है बीजेपी और कुल मिलाकर 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। 5वां चरण बेहद अहम है और जहां जहां 5वें चरण में मतदान होना है वहां अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 5वें चरण का चुनाव प्रचार अब पहले की परंपरा के मुताबिक नहीं, बल्कि 72 घंटे पहले बंद हो जाएगा। 17 तारीख को है 5वें चरण का चुनाव और ऐसे में अब चुनाव आयोग ने हिंसा की कुछ वारदातों को देखते हुए चुनाव प्रचार को और पहले खत्म करने की हिदायत दी है। और इसी कड़ी में धुआंधार प्रचार करते गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोटों की अपील करते नादिया में। लेकिन नादिया जिला वो इलाका जहां पर 35% से के आसपास मुस्लिम मतदाता होते हैं, जिन्हें टीएमसी का गढ़ माना गया अब तक के चुनाव परिणामों को अगर गौर से देखें। लेकिन अब बीजेपी का दावा है कि चाहे वो टीएमसी के गढ़ रहे हों, लेकिन अब बीजेपी वहां पर बढ़त बनाने वाली है। और उन्हीं में से एक नादिया जिला, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त रोड शो करते हुए। टीएमसी का यह गढ़ रहा है और परंपरागत सीटें लगातार टीएमसी के पास आती रही है। लेकिन यहां अब 5वें चरण के मतदान के लिए वोटों की अपील करते गृह मंत्री अमित शाह। खास बात यह भी कि 5वें चरण का चुनाव प्रचार अब परंपरा के मुताबिक 48 घंटे पहले नहीं, बल्कि 72 घंटे पहले ही रोक दिया जाएगा। चौथे चरण के चुनाव में जिस तरह की हिंसक घटनाएं सामने आई है, उससे देखते हुए एहतियाती कदम चुनाव आयोग ने उठाए हैं। गृह मंत्री की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जोर शोर से बीजेपी के चुनाव प्रचार में गृह मंत्री एक के बाद एक कई रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। नादिया में इस वक्त हैं। हालांकि ये मुस्लिम बहुल इलाका जो टीएमसी का गढ़ माना जाता है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि जहां जहां टीएमसी अब तक अपना गढ़ मानती रही है, अब बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं लोग। और 3 चरण के चुनाव खत्म होने पर ही गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि इन 3 चरणों में ही 68 सीटें बीजेपी जीत लेगी और कुल मिलाकर 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा। और इसी दावे को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस रोड शो के जरिए, वोट की अपील कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सीट जीत सकें। लेकिन मुकाबला ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से साफ जनता देख पा रही है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होना है। 4 चरणों में चुनाव अब तक हो चुके हैं और अब कुल मिलाकर 135 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है। अब पश्चिम बंगाल में बाकी बची हैं 159 सीटें और उस सीटों को लेकर बीजेपी की जोर आजमाइश किस तरह दिखाई दे रही है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करते हुए, दरअसल रोड शो का जरिया इसलिए भी इन्होंने चुना क्योंकि सीधी उन गलियों तक पहुंच होती है जहां मतदाताओं की मौजूदगी, और मौजूदगी हमारे सहयोगी अमित पांडे की भी है। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, जो नादिया में इसी रोड शो में मौजूद हैं। अमित, जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, बीजेपी की इस इलाके में पैठ बनाने की कोशिश में रोड शो कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, क्यों आश्वस्त हैं
और उन्हें लगता है कि यहां बेहतर परफॉर्म कर पाएगी बीजेपी? चुनाव में इस तरीके से वोट परसेंटेज इस इलाके में बढ़ा था और इस वजह से बीजेपी अस्वस्थ है और बीजेपी का अनुमान है कि ये नदिया जिले में वो अधिक से अधिक जो सीटें हैं वो यहाँ से निकाल पाएगी। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वो एक किलोमीटर का ये चुनाव है और ये इस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा है कि आगे इसलिए नहीं। बिल्कुल अमित, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि बड़ा समर्थन कम से कम इस रोड शो में तो फिलहाल मिलता दिखाई दे रहा है। 5वें चरण का मतदान होगा 17 तारीख को और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करते गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के नादिया में। 4 चरणों का चुनाव अब तक हो चुका है पश्चिम बंगाल में। घमासान चरम पर है। 135 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब 159 सीटों पर मतदान बाकी है। नादिया के भी विधानसभा क्षेत्र उन्हीं में शामिल हैं। कुल मिलाकर 8 चरणों में मतदान होना है और 2 मई को होगा भाग्य का फैसला कि किसके दावे सही साबित होते हैं। लेकिन अपने दावों पर खरा उतरने के लिए जो मशक्कत की जा रही है ये उसकी बानगी है। गृह मंत्री लगातार ये दावा करते रहे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार 200 के पार, लेकिन उसके लिए मेहनत करने वो खुद सड़कों पर भी उतरे हुए हैं। वोटों की अपील करते, लोगों से गली गली घूमते, कई बार तो वो द्वार द्वार भी पहुंचे हैं। और अब जबकि 5वें चरण का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, 17 अप्रैल को 5वें चरण के लिए मतदान होगा, जिसमें अब और ज्यादा पुख्ता व्यवस्था करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक नया आदेश दिया है कि चुनाव प्रचार अब 48 घंटे पहले नहीं बल्कि 72 घंटे पहले ही रोक दिया जाएगा। क्योंकि चौथे चरण के चुनाव में जिस तरह से हिंसक घटनाएं हुई और हिंसक घटनाएं और ज्यादा ना बढ़ें, उन आशंकाओं को निर्मूल करने के लिए और सख्त कदम उठाए गए हैं और 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार रोक देने के आदेश दिए गए। तो उसके बाद और तेजी दिखाई जा रही है चुनाव प्रचार में, क्योंकि 17 तारीख को अगर मतदान है 5वें चरण का, तो इसके लिए चुनाव प्रचार अब 15 को नहीं बल्कि 14 तारीख को ही थम जाएगा। और इसीलिए वक्त बहुत कम बचा हुआ है और जी जान से अपने उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करनी है और नेता इसीलिए सड़कों पर निकले हुए हैं। और नादिया की सड़कों पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह। सबसे खास बात यह है कि 3 चरणों के चुनाव खत्म हो जाने के बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि 68 सीटें 3 चरणों के चुनाव में ही बीजेपी जीतने जा रही है और दावा यह कि कुल मिलाकर 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। लेकिन नादिया का यह वो इलाका है जो परंपरागत तौर पर टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है। 35% से भी ज्यादा मुस्लिम मतदाता इस इलाके में हैं, लेकिन बीजेपी बहुत आशान्वित है। उनका कहना है कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी के साथ है। दूसरी तस्वीर जलपाईगुड़ी की है। ममता बनर्जी जहां रैली कर रही हैं अपने उसी चिर परिचित अंदाज में, जिस अंदाज में उन्हें पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में शुरुआत से देखा गया है। व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं क्योंकि पैर उनका चोटिल है। उनके पैर चोटिल होने पर भी सियासत गरमाई थी। नंदीग्राम से उन्होंने इस बार चुनाव लड़ा, भवानीपुर सीट छोड़ करके, लेकिन उनके विधानसभा प्रत्याशी बनने पर और विधायक बनने पर क्या फैसला जनता ने सुनाया है? उनके भाग्य का यह फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। नंदीग्राम में सभाएं, चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब टीएमसी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करती जलपाईगुड़ी में इस वक्त ममता बनर्जी। लेकिन दूसरी तरफ नादिया में अमित शाह रोड शो कर रहे हैं अपने दावे को खरा साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए। नादिया में इस वक्त भले ही ये वो इलाका है जो टीएमसी का परंपरागत गढ़ रहा है, लेकिन ये झूमते गाते नाचते बीजेपी के समर्थक उम्मीदवार सड़क के दोनों तरफ पार्टी का झंडा थामे। गली गली पहुंचना बीजेपी नेताओं की कोशिश इसलिए भी ताकि लोगों से सीधा संपर्क हो सके। ये वो नादिया का इलाका है जहां 11 सीटें टीएमसी ने जीती थी। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिल पाई थी। टीएमसी का यह गढ़ कहा जाता है, लेकिन बीजेपी इस बार उम्मीद लगाए बैठी है कि इस इलाके में भी जनता बीजेपी के ही पक्ष में जाएगी। 4 चरणों का मतदान हो चुका है, 4 चरणों का मतदान बाकी है। कुल मिलाकर 8 चरणों में विधानसभा चुनाव। रास्ते में कहीं कहीं मतदाताओं पर फूल बरसाते गृह मंत्री अमित शाह इस उम्मीद में फूल बरसा रहे हैं कि जनता उन पर वोटों की बरसात करेगी। हालांकि नतीजा तो 2 मई को आएगा।
लेकिन इसी उम्मीद में मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए, लोगों से अपील करते हुए कि बीजेपी को वो वोट इस बार क्यों करें। तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी ताकत झोंके हुए हैं, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल का ये सियासी संग्राम अपनी चरम की ओर बढ़ता हुआ, आधी लड़ाई इस विधानसभा चुनाव की लगभग हो चुकी है। आधी लड़ाई को अपने पक्ष में करने के लिए हर कोई पूरे दमखम से मैदान में उतरा है और बीजेपी के एक ऐसे ही योद्धा स्टार प्रचारक गृह मंत्री अमित शाह, जिनसे बीजेपी उम्मीदवारों को बड़ी उम्मीद होती है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का कैंपेन बेहद एग्रेसिवली होता है, आक्रामक तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, विरोधियों पर हमलावर होते हैं। लेकिन आज यहां मुस्कुराती हुई अपनी मुद्रा में हाथ हिलाते हुए रोड शो करते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम की यह तस्वीर, दूसरी तस्वीर जलपाईगुड़ी की। ममता बनर्जी अपने दावों के साथ जनता के बीच उसी व्हीलचेयर पर पहुंची हैं जिस व्हीलचेयर पर बैठकर वो अपनी पहली रैली इस चुनाव की करती नजर आई थी। नंदीग्राम में उनका पैर चोटिल हुआ था, आरोप उन्होंने लगा दिया था कि उन पर हमला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने इसकी पूरी जांच पड़ताल की, ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज कर दिया। बावजूद इसके ममता बनर्जी उसी व्हीलचेयर पर चोटिल पैर के साथ टीएमसी के लिए प्रचार करती हुई इस वक्त जलपाईगुड़ी में।